ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एनजीटी। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कितना तक अपना जुरिस्डिक्शन उसका कहाँ तक, उसका न्याय क्षेत्र उसका कहाँ तक है, वो किस लिए बना, वो किस एक्ट से बना। ठीक है, और वो किस किस एक्ट पे वो काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन के सामने अपना देख रहे हैं, ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक बोर्ड जो कि दिल्ली में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एनजीटी बना कैसे। ठीक है, तो एनजीटी जो है मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो बना था एनजीटी एक्ट 2010 से। मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 से बना। क्यों बना? क्योंकि वो कहा गया उसका इफ़ेक्टिव और एक्सपीडिशियस, मतलब तुरंत और असरदार रूप से वो जो है इन्वायरमेंट से जितना भी रिलेटेड केस होगा, ठीक है, या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्स से जितना भी केस होगा, केसेस होंगे, मतलब जितना भी उलझन होगा, वो सारा क्या करेगा एनजीटी फटाफट एकदम इफ़ेक्टिव रूप में, असरदार रूप में और तुरंत उसका निपटारा निकाल देगा। ठीक ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स का कौन सा आदमी निपटारा करता है, कौन सा बॉडी निपटारा करता है, तो एनजीटी निपटारा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे ही एनजीटी इस्टेब्लिश हुआ भारत में, ठीक है, एनजीटी जैसे ही भारत में इस्टेब्लिश हुआ, भारत जो है, इंडिया जो है, वो तीसरा कंट्री बन गया वर्ल्ड में जो कि जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल है। मतलब स्पेशलाइज्ड एक वातावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए एक अलग तरह का ट्राइब्यूनल है, जहाँ पे फटाफट केस डालता है। कोर्ट टाइप का है। ठीक है, ट्राइब्यूनल का मतलब कोर्ट टाइप का कह सकते हैं आप, वो है। और भारत तीसरा कंट्री है दुनिया में। पहला कौन था? न्यूजीलैंड, और दूसरा कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया जो है तीसरा कंट्री है जिसके पास एक अलग तरह का स्पेशलाइज्ड कोर्ट टाइप का ट्राइब्यूनल है जो कि इन्वायरमेंटल केसेस से डील करता है। ठीक है, अब एनजीटी जो है उसको किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो उसको कहा गया, उसको मैंडेट दिया गया, उसको अधिकार दिया गया है कि वो जो है कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर केस आएगा तो उसको 6 मंथ के अंदर अंदर 6 मंथ के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होगा, केस फाइल होगा, वो जो है सो 6 मंथ के अंदर उसको इसका निपटारा कर देगा। उस केस का जज जो है रिज़ल्ट सुना दिया जाएगा। ठीक है, एनजीटी का 5 जगह मीटिंग होता है। पहला दिल्ली में, भोपाल में, पूना में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में। ठीक है, और चेन्नई में। तो 5 जगह कहाँ कहाँ मीटिंग होता है? दिल्ली में, भोपाल में, पूना में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो जो ट्राइब्यूनल है वो किस किस आदमी को मिला करके बनता है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर में कौन होगा? चेयरमैन। उसके बाद कौन होगा? जुडिशियल मेंबर्स, जो कि न्याय के रूप, जो कि केसेस को देखते हैं। ठीक है, और एक्सपर्ट मेंबर जो कि केसेस को देखते हैं। ये सब जो है चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स, ये अपना पोजीशन को 5 साल के लिए उस पर रहते हैं और फिर से उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर वो बन गए तो 5 साल के लिए वहाँ पर बैठे रहेंगे, काम करेंगे। 5 साल जैसे ख़त्म होगा अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, जो चेयरमैन है एनजीटी का, जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट तो करेगी, लेकिन कंसल्टेशन कौन कौन देगा, किससे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? मतलब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा करने के लिए? सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएगा कि आपको कौन सा व्यक्ति को एनजीटी का चेयरपर्सन बनाना चाहिए। ठीक है, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेयरपर्सन बना देगी। ठीक है, देखो, एनी टाइम, किसी भी समय में, ठीक है, कम से कम 10 या मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर जो काम करते हैं वहाँ पर, और एक्सपर्ट मेंबर एनजीटी में रहने चाहिए। ठीक है, किसी भी टाइम में एनजीटी में कम से कम 10 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर रहने चाहिए, या फिर मैक्सिमम 20, ठीक है, जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स रहने चाहिए। कहाँ पर? तो एनजीटी में।
एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, किसी भी समय। अब बात करते हैं हम लोग पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। पावर्स क्या क्या है एनजीटी के पास और उसका न्याय क्षेत्र कहाँ तक है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल जो है, जो एनजीटी है, जो ट्राइब्यूनल है, उसका जुरिस्डिक्शन जो है, उसका न्याय क्षेत्र जो है, सारे सिविल मैटर्स पे है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो वो सारा एनजी ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन में आएगा, न्याय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। एनजीटी जो है वो अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई अपील करता है वहाँ पर कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, तो एनजीटी वो भी करता है, ठीक है। तो ये एक कोर्ट के रूप में भी काम कर सकता है एनजीटी, ठीक है। अब एनजीटी जब भी कोई अपना ऑर्डर पास करेगा, एनजीटी जब भी अपना कोई ऑर्डर पास करेगा तो उसके दिमाग में एक एक प्रिंसिपल हमेशा रहना चाहिए। मतलब एक जो उसके दिमाग में एक नैतिकता, एक तरह का जो प्रिंसिपल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम लोग डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, साथ में इन्वायरमेंट को ऐसे डेवलप करें कि आने वाला पीढ़ी भी उसको उसका उसका उपयोग कर सके, ठीक है। तो वो एकदम मन में होना चाहिए, एकदम प्रिंसिपल होना चाहिए कोई भी ऑर्डर को पास करने के लिए, ठीक है। और जो और जो और जो और जो पैसा वैसा जो जो खर जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो भी उसको लग रहा है कि इतना हानि हुआ है, ठीक है, तो वो हानि जो भी पॉल्यूटर है, मतलब जो भी पॉल्यूशन कर रहा है, उससे वो वसूलेगा, ठीक है। कौन वसूलेगा, तो एनजीटी, ठीक है, मतलब कि ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल को दिमाग में क्या रखना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि कितना हानि किया, जो भी पॉल्यूटर है वो कितना हानि किया, और उसका जो सम पड़ा, उसका जो प्रिंसिपल पड़ा, वो आपको देना है कंपनसेशन के रूप में, ठीक है। अब एनजीटी जो है वो किसी भी ऑर्डर से क्या करा सकता है, रिलीफ और कंपनसेशन जो कि विक्टिम्स को मिल सकता है। मतलब विक्टिम अगर दोषी पाया गया जो कंपनसेशन देगा, और अगर नहीं पाया गया तो उसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब किस किस चीज़ पर मिल सकता है, ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर इन्वायरमेंटल डैमेज। मतलब अगर पॉल्यूशन किया है या इन्वायरमेंटल डैमेज किया है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, तो प्रॉपर्टी अगर डैमेज किया है तो भी उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर किया है जिसको ट्राइब्यूनल सोचता है कि ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खिलाफ है, तो वो जो है उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनजीटी एक्ट जो है वो किसी भी तरह से किसी भी प्रोसीड्यूर से पेनल्टी को, अगर मान लीजिए कोई किसी को दिया गया, ठीक है, कि ऑर्डर दे दिया गया कि आप ऐसा ऐसा करिए और वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको पेनल्टी जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब नॉन कंप्लायंस पे अगर वो बात नहीं माना तो उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। एनजीटी जो है वो 7 लॉज के अंडर काम करता है। कौन कौन से लॉज हैं वो, पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके अंतर्गत काम करता है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन सेस एक्ट 1977, उसके अंतर्गत काम करता है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, उसके अंडर काम करता है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, उसके अंडर काम करता है, ठीक है। तो ये 4 हो गए, अभी और 3 एक्ट्स हैं। पहला उसके बाद है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंतर्गत काम करता है। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, उसके अंडर काम करता है। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, उसके अंडर काम करता है, ठीक है। तो एनजीटी जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, तो इन्वायरमेंट जो डैमेज करता है उसके वो जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो काम है जिससे इन्वायरमेंट डैमेज होता है, उसको समाप्त करने में, उसको कम करने में एनजीटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एनजीटी जो है वो बहुत कम फॉर्मल है, जैसे कि कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, पीआईएल डालना पड़ेगा, एडवोकेट लाना पड़ेगा, बहुत चक्कर उसमें, ऐसा एनजीटी में कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये कम एक्सपेंसिव है, यहाँ पर कम पैसा खर्चा होता है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी
झगड़ा चल रहा है वो फटाफट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एनजीटी के आपके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बड़ा मेहनत से बना है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आपको बताना है कि वो कौन से 7 एक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत एनजीटी काम करता है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किस एक्ट्स के अंतर्गत बना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।